अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ मिन गैर रोयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ात अबराजिन वला हुजुबुन ज़ात वर्ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ुन जाजिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थके नहीं है तो कोशिश करें जनाब सैयदा की ज़ात पे सलवात सारे बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल। है इजाज़त नौकरी शुरू करें सरकार। आले मोहम्मद के खालिक इस पाक ज़िक्र के सदका में आपकी और बानियान की तौफ़ीक़ात में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए। इस पाक रात के सदका में जनाब सैयदा अपने पाक बच्चों के सदका में आपको और बानियान को किसी का मोहताज न फरमाए। जितने नौजवान बैठे हो मेरी मखदूम आपको अपने मकासद में कामयाबी नसीब फरमाए। जितने बुजुर्गान तशरीफ़ फरमा हो मालिक सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए। माएँ बहनें बेटियाँ मुर्शिदादियाँ जो इस मौसम में तशरीफ़ फरमाएँ सैयदा की बारगाह में मालिक उनकी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। जितने अज़ादार बे औलाद हैं सैयद वसी हैदर शाह साहब, सैयद ज़ीशान हैदर और मोहसन भाई को मालिक ज़िंदगी वाले बेटे अता फरमाए। जितने अज़ादार मरीज़ हैं सैयदा सेहत अता फरमाए। इस वबाई मर्ज़ से मेरा मालिक तमाम अज़ादारों को महफूज फरमाए। हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमारे सरकार के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनाहगारों को अपने सरकार की ज़ियारत नसीब फरमाए। बड़े मोहतरम इज़्ज़त वाले लोग मेरे सामने तशरीफ़ फरमाएँ। चूँकि मजलिस की निस्बत हुसैन की पाक अम्मा के नाम से है तो फिर मेरा भी हक बनता है कि मैं जितनी देर भी आपके सामने नौकरी करूं मेरी गुफ्तगू का महवर मरकज़ किबला काबा जनाब सैयदा की ज़ात होनी चाहिए। कोशिश करेंगे कि आप तक बात पहुंचे, लेकिन वसूल आप जितनी करेंगे। भाई मुझे देखें, क्या बात है, मुझे तो देखें ना, आप आगे बैठे। तो चूँकि इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, सैयद बैठे हैं, बड़े बड़े नाम बैठे हैं जी, तो सैयदा की शान पढ़ने के लिए मेरे इल्म के कितने पर हो सकते हैं, मेरी खिताबत में कितने दर खुल सकते हैं। सैयदा की शान पढ़ने के लिए कम अज कम अल्लाह वाली ज़बान होनी चाहिए। आप सलामत रहें, आप सलामत रहें सर। ये जो हाथ बुलंद हुए हैं इन हाथों को सैयदा खैरात दे रही है। जो बातें आप तक और मुझ तक पहुंचाई गई हैं जनाब सैयदा की शान के हवाले से कि ये सीरत बतूल है, सीरत सैयदा है, सीरत सैयदा है। क्या सीरत बताई गई है? जब से जमादुल सानी का या जमादुल अव्वल के चांद नजर आया है, जो भी चैनल हमने ऑन किया और उसमें हमारा भी आलम कोई बैठा है तो वो यही कह रहे हैं कि चक्की चलाना सीरत बतूल है। कौम के साथ धोखा करने के लिए अक्ल होनी चाहिए। चक्की चलाना बतूल की सीरत नहीं है, ये वाकया है। 1 2 3 जो पहुंच गए वो तो बोल पड़े। अगले माले में तो पता नहीं कौन कौन बोलेगा। जो शर्मीले बच्चे बैठा दिए मेरे सामने, हाँ, जो शर्मीला जवान हो पीछे सीट बनाया करे, आगे बोलने वाला हक, हमारा हक ज्यादा होता है। वाकया है, सीरत नहीं है बतूल की। यार बुजुर्ग कहते हैं कि बंदे को सूरत पे नहीं जाना चाहिए, सीरत पे जाना चाहिए। तो इसका मतलब है सीरत छुपी हुई होती है। वाह 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 वाह, मिल गए वो लोग जिन्हें मैं ढूंढ रहा था। सर मेहरबानी है, मेरे बुजुर्गों के हाथ बुलंद हो गए। ये सारे मेरे अपने बैठे हैं। एक शख्सियत का नाम लूं 50-60 मिनट लगेंगे। सालन का डोंगा सामने आ जाए तो देखने में बहुत अच्छा होगा, चखेंगे तो पता चलेगा कि जायका क्या है। तो सीरत मख्फी होती है। और ये भी याद रखना, सूरत हकीकत की तर्जमानी नहीं करती। वो मेरे दोस्त बोल पड़े, पता नहीं क्यों बातें छिड़ गई हैं, मुझे नहीं पता खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। सूरत हकीकत की तर्जमानी नहीं करती। मैं दलील देता हूं, आपके बच्चों को याद है हुसैन के नाना ने खंदक के मैदान में किसी को देख के फरमाया था, मन लिहाजल कलब, कोई है जो इस कुत्ते की जबान बंद करे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है मेरे बच्चों। ना आपने दाद दे दी, पता नहीं क्यों दी, लेकिन मेरा जुमला आगे है कोई जो उस कुत्ते की जबान बंद करे। देखने में इंसान था, अंदर कुत्ता था।
एक दो तीन, जो हाथ आज की रात फैलेगा वो खैरात लेके जाएगा। मुज़फ़्फ़र जो ना फैल सका मालिक उसे भी खाली ना भेजे। मैं किसी को, हर किसी को दुआ दे रहा हूं। सूरत देखो देखो, आपके छठे मौला हज पे गए तो साथ नौकर है अबू बसीर, तो रश है हाजियों का। सूरत सीरत की तर्जमानी नहीं करती, जागते रहना। रश देखा तो मौला के कदम चूम कर कहते सरकार बहुत मुबारक हो। और मौला फरमाते किस बात की मुबारक दे रहा है मुझे? मौला इस दफा तो बहुत माशाल्लाह हाजी आए हैं, रश ही रश है। एक बंदा भी बोले तोल के, मुस्कुरा के बतौल का बेटा कहता है रश है हाजी नहीं है। ये हाथ कभी मोहताज ना हो जो रात के शीशे में फैला हुआ है। बच्चों सलामत रहो यार। तो मौला ये सारे हाजी ने फरमाया मेरे करीब आ। वो करीब हुआ, सरकार ने अपना विलायत वाला इमामत वाला हाथ बिला तस्बीह उसकी आंखों पे फेरा। फरमाते अब देख। अब जो देखा तो कान पकड़ लिए। कहते मौला हाजी सिर्फ 3 हैं, एक आप, एक मैं आपका नौकर, तीसरी ये आपकी सवारी, बाकी तो मौला पता नहीं क्या क्या हो गए हैं। तो सीरत और होती है, सूरत और होती है। चक्की चलाना बतूल की सीरत नहीं, ये वाकया है जो हुआ है। वाकया हो सकता है, सीरत नहीं हो सकती। पता नहीं मैं क्यों चढ़ गया हूं। नहीं, मैं मानपुर आया हूं, मुझे दोस्तों ने हुक्म दिया कि यहां पे आना है। क्यों आया हूं? मजलिस पढ़ने। मैं अगर वहां खड़े होकर चाय पीना शुरू कर दूं, जिसने मुझे चाय पीते हुए अख्तर शाह देखा उसने कहा जाफर मानपुर चाय पीने आया था। जिसने मुझे खाना खाते हुए देखा उसने मशहूर कर दिया जाफर मानपुर खाना खाने आया था। जिसने मुझे सियालकोट में कोई चीज खरीदते हुए देखा उसने कहा जाफर वहां खरीदारी करने आया था। ना मैं खाना खाने आया, ना मैं चाय पीने आया, ना मैं शॉपिंग करने आया। मैं आया हुसैन अलैहिस्सलाम की नौकरी करने, आपके हुक्म की तामील में मजलिस आज़ाद से नौकरी करने के लिए। ये 3-4 वाक़िए थे जो हो गए। बोलोगे तो ठीक है, वरना मसाइब सुन लेना। और नहीं आई जमीन पे चक्की चलाने हुसैन की माँ। और याद रखे जाहिल जमाना, कभी भी बतूल चक्की ना चलाती अगर खाने वाला हुसैन ना होता। जिसका फेफड़ा ठीक है उसको बोलना चाहिए था यार। जो हाथ उठे हैं ये हाथ हुसैन की अम्मा से खैरात ले गए। हाथ उठे हैदरी। अल्लाह कोशिश कर लेना जवान। हैदरी मौला जिंदगी दे सैयद आपको सेहत दे। अल्लाह अकबर। जो मार्फत के खरीदार हैं वो मुस्कुरा रहे हैं, जो कुछ और सुनने आए हैं वो मुझे आता नहीं। मैं अपने एक फिरके के लिए पढ़ता हूँ, शियान हैदर करार के लिए। 72 फिरके से मैंने कभी खिताब किया ही नहीं है, शौक ही नहीं रहा। मौला की कसम है। अली को सजदा करके अली के चौखट पे आकर खड़े अली के दरवाजे पे हूं और बात किसी और की कर रहे हूं, तो अली से बड़ी शान किसकी हो सकती है? है ही किसी की नहीं। नहीं, यही जमीन पर आपने हद कर दी है। मैं आपको वाह कह रहा हूं। आपने वो मोती खरीदा है जिस पर मेरा दिल था। मौला आपको सलामत रखे। बस इसी तरह थोड़ा थोड़ा शामिल रहना, फिर पता नहीं कहां तक जाएंगे, जहां तक आपके पर निकले। फिर जहां आप थक जाए हम सलाम कर लेंगे। ऐसा रहेंगे। नहीं है जमीन पर चक्की चलाने। सारे एक जुमला और कहूं, अगर खरीद सके तो फिर लुत्फ आ जाएगा, ना खरीद सके मुझे पलटा देना। उस बतूल की सीरत नुतफे की पैदावार बताएगा जो बतूल पर्दादार मस्तूर होकर अली के बराबर यूं खड़ी है। आया 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 आया। सैयद नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा यार? अजादार नहीं बोलेंगे मेरे चंदा तो कौन बोलेगा? आप जैसे लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हैदरिया ओ दरवाजे वालों तक सलाम। अली जैसे सुल्तान आजम के बराबर खड़ी है। बस मैंने आप तुम्हारे इश्क में बात छेड़ दी है। ऐसे छेड़ गए हैं, वरना पता नहीं कहां से शुरू करते। ये तो आपकी मोहब्बत में बस रमा दमा हो गए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिस्मिल्लाह। अली जैसा सुल्तान आजम के बराबर है।
सीट आओ जी, आओ जी, आओ जी। तुम चुप क्यों कर गए हो यार? उधर ही रहो ना जहां पे थे, ताकि फिर दिल लगे। चलो ये बंद कर दो, इधर से बंद कर, बंद भी करते आना जी। हाँ हाँ, वो सही फरमा रहे हैं, क्योंकि फिर ध्यान हट जाता है, फिर वो तार टूट जाती है, फिर जोड़नी पड़ती है। तो ये तार जुड़ी रहे तो अच्छा है, क्योंकि सैयदा की शान पढ़ने के लिए हमतन गोश रहना पड़ेगा, वरना नहीं समझा, मैं नहीं समझा ही नहीं सकूंगा मैं आपको। जो कायनात के सुल्तान आजम मोहम्मद मुस्तफा अपने बाबा के लिए अल्लाह की तरफ से अता हो, ना 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 ना, आपने हद की है। इस मोहल्ले वालों को मैं शुक्रगुजार हूं जो अता समझ कर बोल पड़े हैं, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल ले रब्बे का वनहर इन्ना शानिया का हो वल अबतर। बच्चों को सूरत याद है, हबीब हमने तुम्हें कौसर अता की है। क्या कहने आपके, क्या कहने जो खरीद रहे हैं। मैं शिया उलमा का जामिन हूं, शिया किताबों का जामिन हूं, अपनी तफसीरों का जामिन हूं। मैं 14 की तफसीर पढ़ता हूं, मैंने बंदे की तफसीर कभी पढ़ी नहीं, जो मासूम तफसीर करे वही है। बंदे कहते हैं कौसर पानी का चश्मा है। मैंने कब कहा कि नहीं है कयामत वाले दिन तुम लोग वहीं से सैराब हो गए जिनके दिल में अली है। अली को छोड़ के कौसर का नाम भी नहीं लेना। ये जो हाथ नहीं उठा सकते हो ना, आपकी मजबूरी होगी। सर्दी में आपका आ जाना बड़ी बात है यार। कौसर पानी का चश्मा है, लेकिन यहां कौसर से मुराद वो कौसर नहीं, चूंकि सरकार मुस्तफा के बेटे का इंतकाल हुआ। आस बिन वाइल मलाउन ने सरकार मुस्तफा को बे औलादी का ताना दिया। पहुंच गए ना कि अब तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं, तेरी नस्ल मुनकते हो गई। उसने बे औलादी का ताना दिया। मुस्तफा सरकार के चेहरे पर ताना सुनकर परेशानी की लकीरें उभरी। अल्लाह ने अपने महबूब के चेहरे की तिलावत की करके फौरन जिब्रील से कहते हैं जा मेरे महबूब को ये पूरी सूरत सुना के आ। अल्लाह कह रहा है इन्ना आतैना कल कौसर। हबीब ये टके टके के काफिर मुशरिक के तानों से घबरा रहा है। हमने तुम्हें फातिमा अता की है। शाबाश शाबाश, अच्छे लगे हैं वो जवान जिन्होंने ये वसूल फरमाया है। कौसर लक़ब है हुसैन की पाक माँ का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ढेर सारा सफर किया है, मौसम भी खराब, पता नहीं फिर कहां जाने पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन यहां आप जैसे लोग मिल गए तो हसरत पूरी हो जाएगी। हबीब हमने तुझे सैयदा अता की है। बेटे जागते रहना, आप अच्छा सुन रहे हैं, मैं आपको वाह वाह कह रहा हूं, मुश्किल बात सुन रहे हो। कौसर नाम है हुसैन की मां का। जाफर जतई न किसी के अब्बा का नौकर है, न किसी के बाप का दिया खाता है। या तो वो नौकरी पे चुनते ना जिनके नौकर हैं, जब उन्होंने चुन लिया है तो फिर किसी बंदे को राजी नहीं किया जा सकता। जो हक है वो हक है। अगर आप मेरे साथ मिल गए तो फिर इकट्ठे उड़ेंगे, वरना जहां पर आप हैं मैं वहीं लौट आऊंगा। क्या कहा इन्ना आतैना कल कौसर। हबीब हमने तुझे सैयदा अता की। ये नहीं कहा अल्लाह ने कि मैंने अता की। ये पिछले मोहल्ले वाले में तो कुछ शिया बैठा है, फरमाया नहीं हमने अता की। इन्ना 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 यार जमा का सीगा है, कम से कम दो तो होने चाहिए ना। के अलम के फरेरे में मेरा हाथ है। हुसैन अलैहिस्सलाम की मैं मिंबर की कब्र की शबी पर खड़ा हूँ, जो सामने सैयद इज़्ज़तदार अज़ादार लोग, बड़े बड़े नाम, सरदार चौधरी सरदार पता नहीं कौन कौन किस किस हस्ती मेरे सामने तशरीफ फरमाए। झूठे पे अल्लाह की लानत है, मैं झूठ बोलूं अल्लाह की लानत की जद में खड़ा हूँ। 3 जमात सानी की शब हुसैन की यतीमी की कसम है। तेरे छठे मौला से पूछा गया मौला अल्लाह अहद होकर, एक होकर, अकेला होकर, ला शरीक होकर फिर कब हम कहता है? फरमाया अल्लाह हम का लफ्ज उस वक्त इस्तेमाल करता है जब हम में से कोई उसके साथ शामिल होता। जियो जियो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाथ ऊंचे है। अल्लाह अकबर
आपने हद किया सरकार, आपने हद किया सरकार। तो यहां पर अल्लाह क्या कह रहा है? हमने 1 घंटे में नहीं सुनाई जा सकती बतूल, ये 60 मिनट में क्या सुनाए, समझ में आने वाली चीज ही नहीं। इतनी बड़ी बड़ी बातें पीछे रह जाती हैं तुम्हारी दाद के डर की वजह से, ये यार दाद ना मिलेगी, ये वाह वाह का लालच हमें ले डूबा और पता नहीं कितने कितने मोती पीछे रह गए। ये भी आप लोगों ने खुद ही डाल लिया वाह वाह की आदत, तो भुगतो। हाँ, ली के शिया खुश होते हैं फजाइल सुनकर, आप थोड़ा बोलते हैं, अंदर का लहू बोलता है। अली वलीउल्लाह किताब का मसला नहीं, खून का मसला है। ये जवानियां सलामत रहे आपकी, जो जवान अच्छे बोलते हो अली के फजाइल में, जो हाथ उठा सकते हो कभी कभी उठा लिया कर, हाथ ऊंचे हैदरी। आप क्या कहना मेरे बुजुर्ग, मेरे बड़े भाई, सदा सुखी रहो। फरमाया हमने, अभी चलो, धुंध है तो मेरे ख्याल में शायद 2-2.5 घंटे लग जाए लाहौर जाते हुए, धुंध ना होती तो फिर 20 मिनट में पहुंच जाते, मोटरवे है। किताब भी दिखाऊंगा, चाय खाना वापस भी छोड़ जाऊंगा, वरना जब दिल करे घर है आपका जा। फरमाया हमने तुम्हें सैयदा अता की, और सादिक मौला फरमाते जब हम में से कोई एक अल्लाह के साथ उसके किसी काम में शामिल हो जाए तो फिर अल्लाह कहता है हम। मैंने अल्लाह से कहा मालिक तू अहद है, अहद होकर इनको मिलाकर कहता है हम, तो तू ला शरीक है। अल्लाह कहता है ये 14 इतने पाक हैं, ये मेरे साथ हम होकर भी मुझे अहद रहने देते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। बिस्मिल्लाह जी, जियो मेरे बच्चों। सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरज आले मुहम्मद। अब आप फंस गए हो दांत देके कि मुझे यकीन हो गया ना बाबूजी के खरीदार हैं बाबा जी, क्योंकि वाह वाह से देख करके फंस गए हो कि मुझे यकीन हो गया कि जौहरी बैठे हैं, मोती दिया जाएगा। तो फरमाया जब हम में से कोई एक काम में आ जाए तो अल्लाह कहता है हम। तो यहां अपने महबूब को कह रहे हैं कि हमने तुझे सैयदा अता की, तो और ढूंढो इस हम में उस ला शरीक के साथ कौन शामिल है। यूं यूं करना अच्छी बात नहीं, तो चलो बंदा मुस्कुरा पड़े, दाद ना भी दे, लबों पे मुस्कुराहट है, हमारा दिल लग जाता है कि हमारे अपने बैठे हैं। इस हम में कौन है ढूंढना पड़ेगा। 15-16 मिनट हो गए, हाथ बांध रहा हूं, कीमती बात कीमती लोगों के सामने। इस हम में अल्लाह के साथ मुस्तफा तो शामिल नहीं हो सकते, चूंकि उन्हें अता हो रही है। वाह 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 वाह, शाबाश शाबाश। अब आप मेरे साथ शामिल हो गए। पीर अख्तर शाह तेरा मोहल्ला सही है, बस मैं इन दोस्तों को जगा लूं जो बच्चे बैठे हैं, बुजुर्ग ना, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं। इस हम में मेरे बच्चों मोहम्मद तो शामिल नहीं हो सकते क्योंकि उनको अता हो रही है। इस हम में अली भी शामिल नहीं हो सकते क्योंकि अपनी अता से निकाह नहीं होता। जब अली नहीं, इस हम में न हसन न हुसैन क्योंकि उनकी अम्मा है। फिर जब हसनैन शरीफैन नहीं तो सज्जाद मौला से कायम तक कोई भी नहीं, क्योंकि आपके 8वें मौला का भी फरमान है और 10वें का भी। उन्होंने फरमाया नहनो हुज्जतुल्लाह अलल खल्क वजद्दतुना हुज्जतुल्लाह अलैना। फरमाया हम सज्जाद से 12वें तक, फरमाया ये जो हम हैं, हम मखलूक पे अल्लाह की तरफ से हुज्जत है और हमारी दादी हम पे हुज्जत है। क्या खरीदा गया है जुमला, पूरी दुनिया में किसी ने नहीं खरीदा जैसे मानपुर ने खरीदा है। मैं मिंबर से कह रहा हूं, लाइव कह रहा हूं मेरे जवान। तो इस हम में न सजाद मौला, न बाकर मौला, न जाफर मौला, न काजिम मौला, न रिजा मौला, न तकी मौला, न नकी सरकार, न अस्करी मौला, न 12वीं सरकार, न मुस्तफा, न अली, न हसन, न हुसैन।
खुदा की कसम दिल करता है उड़ जाए, किसको सुनाए जाकर। जाओ पर चैलेंज है जाफर का, इल्म का दश्त बड़ा वसी है, उसमें अपनी तहकीक का घोड़ा दौड़ा। जब तेरे घोड़े की सांसें फूल जाए ना दौड़ते दौड़ते, फिर हुसैन की मजलिस में हम तुम्हें बताएंगे कि इस हम में अल्लाह के साथ दूसरा कौन है। चैलेंज कर रहा हूं, या मेरे दिए हुए को कबूल फरमा या इसके मुकाबले में तू ढूंढ के ला। मैं अपना ढूंढा हुआ छोड़ूंगा, तेरे वाले को मान लूंगा। इस हम में ना मोहम्मद, ना अली, ना हसन, ना हुसैन, कोई भी नहीं ना। तो फिर जाफर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, तहकीक है। इस हम में अल्लाह के साथ सिवाय खदीजा के। जियो यार सियालकोट वालों, जैसी छाती आला में हाथ ऊंचे है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जियो आप जियो, चुप क्यों कर गए पिछले सरदार? अच्छा, सिवाय मलिकतुल अरब के, सिवाय जनाब खदीजतुल कुबरा के। जी एकदम ही चुप कर गए। अच्छा, सिवाय हुसैन की नानी के दूसरा कोई नहीं। अल्लाह कहते हैं मैंने और खदीजा ने, हमने मिलकर, चूंकि एक न्यू जनरेशन, नए बच्ची, नई नस्ल हमें सुनने के लिए आ गई है, तो उनको भी समझानी बात पड़ती है। जो हमारे पिछले बुजुर्ग तशरीफ फरमा वो तो हमसे बेहतर जानते हैं, वो तो हमें पसंद भी शायद मुश्किल से करते हो। यार नहीं होता, रिवाज ही बदला देते इन्होंने, पढ़न और सुनन दे। रिवाज नहीं बदले, नस्ल बदल गई है। एक न्यू जनरेशन आ गई हमें सुनने के लिए, उनके सुनने का अंदाज कुछ और हो गया है, बुजुर्गों के सुनने का अंदाज अपना ही है। खदीजा, जो बच्चा 6 महीने से पहले मां की झोली में आ जाए, बेटा हो तो उसे अरबी में खादिज कहते हैं, बेटी हो तो खदीजा कहते हैं। चूंकि हुसैन की पाक नानी जनाब मलिकतुल अरब 6 महीने से पहले मां की झोली में आ गई थी, तो चूंकि 6 महीने से पहले जो बच्चा मां की झोली में आ जाए वो बचता ही नहीं, फितरत के खिलाफ है। तो बीबी की अम्मा ने बीबी के वाले से कहा कि ये बच्चे की तो नहीं, क्योंकि 6 महीने से पहले आ गई है, तो चलो जितनी देर ये जिंदा रहती है इसका कोई नाम तो रख दो। तो उन्होंने कहा कि इसका नाम खदीजा रख दो, चूंकि 6 महीने से पहले जब बच्ची आ जाए उसे खदीजा कहते हैं, तो जितनी देर जिंदा है सो खदीजा खदीजा कहते रहो। वो एक लम्हा गुजरा, दूसरा लम्हा गुजरा, घंटा गुजरा, दिन गुजरा, रात गुजरी, अगला दिन चढ़ा, बीबी ठीक है। वो सफर होता रहा, नाम खदीजा ही रहा, फिर तब्दील हो ही ना सका। तो उस बच्ची को कहते हैं जो 6 है मानपुर पर मुझे यकीन है, और जहां से भी आए हो मैं कब्र तक सलाम करूंगा उस बंदे को जो जाफर के इस मेहनत को, मोती को अपनी झोली में कबूल फरमाएगा। जो ना कबूल कर सका मैं उसे भी दुआ दूंगा। मैंने बारगाह किबरिया में सजदा किया, मालिक क्यों तूने फितरत का कानून तोड़ा? 6 महीने से पहले हुसैन की नानी को जमीन पे भेजा, जबकि 6 महीने से पहले जो बच्चा आ जाए वो बचता ही, फिर ये जिंदा भी रही। अल्लाह कहते हैं इस मसले का ताल्लुक फितरत से है। क्या फितरत? अल्लाह कहते हैं बच्चा मां के शिकम में खुराक लेना जब शुरू करता है तो वो 6 महीने के बाद करता है, और उसकी खुराक बनती है मां का लहू। लहू होता है नजस। अल्लाह कहते हैं मैंने खदीजा को 6 महीने से पहले जमीन पे भेजा है ताकि ये नजस जो खुराक है लहू वो कबूल ना करे, चूंकि इसने फातिमा की मां बनना। दिया आपकी क्या बात है यार, जिन्होंने ये वसूल फरमाया सैयद। हाथ ऊंचे हैदरी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपके लिए हक रखते थे, इसलिए आप तक मोती और हकीकत पहुंची। अल्लाह कहते हमने बिस्मिल्लाह दिल बोला अली मौला, अली सुभान अल्लाह। मैं आपको बाबा कह रहा हूं जो फौरन चुप कर जाते हो। हाँ मेहरबानी। फरमाया हमने तुझे सैयदा अता की है, फसल्ले ले रब्बे का वनहर,
अब तो अपने नमाज रब की नमाज पढ़। किधर चले गए वो जो अभी दाद दे रहे थे? ये वही मोहम्मद नहीं जिसे अल्लाह कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुम लैला इल्ला क़लीला, थोड़ी पढ़ा कर। यार मेरा भाई बोला है वहां से, आज उसी मुस्तफ़ा से कह रहा है नमाज पढ़, साथ कुर्बानी दे, चूंकि हमने तुझे सैयदा अता की है। अल्लाह अकबर। पता नहीं क्या है हुसैन की माँ यार। इन्ना शान आका हो वाला अबतर, हबीब जिसने तुझे बे औलादी का ताना दिया है वो खुद कयामत तक अबतर रहेगा, बे औलाद मरेगा, उसकी नस्ल कता हो जाएगी। मुश्किल दौर के हम खतीब हैं सर, मुश्किल दौर में है। मुश्किल दौर के खतीब की मदद किया करो, जो आप पिंजरे में बंद होकर भी आपकी वकालत कर रहा हो। है तो मुश्किल दौर ना। ये आस बिन वाइल ने मुस्तफ़ा सरकार को बे औलादी का ताना दिया था ना, और उसी को अल्लाह मेरे जवानों कह रहा है कि ये खुद क़यामत तक बे औलाद रहेगा। जिसे अल्लाह ने बे औलादी की सनद दी है उसका बेटा है आस बिन वाइल, अमर बिन आस। ये अमीर शाम का वजीर भी था, उसका मुशीर भी था, बड़ा चालाक था। जिसे अल्लाह ने बे औलाद होने का वादा किया है उसका बेटा है अमर बिन आस। आपके और मेरे हसन मौला जब शाम गए थे ना, इसी अमर बिन आस ने ना कुछ ऊंचे लहजे में मेरे मौला से बात की। सरकार उसे देखकर कहते चुप करके बैठा है, बे औलाद बाप का बेटा। जो हाथ उठ गया है, यह हाथ रात का टाइम है यार। हुसैन की मां की मजलिस में बैठे हो आप। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हबीब हमने तुझे सैयदा अता की है, जर्रे से लेकर अर्श तलक सब कुछ मोहम्मद मैंने तुझे जजा में दिया है, लेकिन बतूल अता दी है। इसलिए मौला की कसम है, बेटी के लिए खड़े हो जाते थे। 4 साल की सैयदा तशरीफ लाती थी तो सरकार अपने जसनत से उठते, बतूल का हाथ पकड़ते, जहां खुद बैठे होते थे वहां पे छाते, हाथों का बोसा लेकर साथ खड़े रहते। फिर तो हर बाप अपनी बेटी के लिए उठे, सुन्नत रसूल हो जाएगी। बेटी समझ के नहीं ना उठा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, बेटी समझ के नहीं ना उठा। पता नहीं क्या है हुसैन की माँ किस मेयार पे खड़ी है। हदीस के साथ तो याद है ना कि सरकार मुस्तफ़ा बतूल के घर तशरीफ ले आए, फरमाते या फातिमा तो इन्नी आजिदु फी बदनी ज़ौफन, बतूल में अपने बदन में कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। ईतीनी बिलकिसाल यमानी, अपनी यमनी चादर मुझे दीजिए। फ़क़तीनी बेही, बीबी कहती है मैंने दी अपने बाबा को। फ़क़ताए तो हु बेही, मेरे बाबा ने यमनी चादर को ओढ़ा। जब चादर ओढ़ कर लेटे तो ऐसे लगता था जैसे 14वीं का चांद नजर आ गया है। ये बीबी कहती है बस थोड़ी देर गुजरी कि मेरा बड़ा बेटा हसन आया। हसन ने आकर क्या कहा, फरमाते या उम्मा इन्नी अशम्मु इंदा के रायहातन तय्यबातन कान ना रायहा तो जद्दी रसूलिल्लाह। अम्मा मुझे आपसे अपने नाना की खुशबू आ रही है। बीबी कहती है वो चादर के नीचे आपके नाना है। अल्लाह, जो पहुंच गए हो यार, मैं तो आपके भरोसे पे पढ़ी जा रहा हूं। हसन ने ये कहना तो ये चाहिए था कि मुझे घर में खुशबू आ रही है, फरमाते नहीं अम्मा आपसे खुशबू आ रही है। बीबी कहते वो मेरी चादर के नीचे आपके नाना। हसन चादर के बह रहे, अस्सलाम वालेकुम या जद्दा हो, नाना मेरा सलाम। आताज़न अली अन अदखुला मा का तहत हाज़िल किसा, नाना मुझे भी इजाजत है मैं आपके साथ चादर के नीचे आ जाऊं। सरकार फरमाते हैं जल्दी तशरीफ ले आओ बेटा। हसन भी चादर के अंदर। थोड़ी देर गुजरी, बीबी फरमाते हैं मेरा दूसरा बेटा हुसैन आया। जुमले वही कहे जो हसन ने कहे थे, अम्मा आपसे नाना की खुशबू आ रही है। बीबी कहती है वो चादर के नीचे आपके नाना और आपका भाई। हुसैन चादर के बह रहे, फरमाते अस्सलाम वालेकुम या जद्दा हो या मन इख्तारहुल्लाह हो, आताज़न अली अन अदखुला माअकुम तहत हाज़िल किसा, नाना मुझे इजाजत है चादर के नीचे आ जाऊं। पल्लू उठाकर कहते हैं अलैकुस्सलाम हो या शाफ़िया उम्मती, ऐ मेरी उम्मत को बचाने वाला। हुसैन चादर के नीचे आ गए। बीबी कहते थोड़ी देर गुजरी, कायनात का अमीर अली है और क्या जुमले फरमाए, फरमाते हैं या बिन्ता रसूलिल्लाह है इन्नी अशम्मु इंदा के रायहातन तय्यबातन कान्ना रायहा तो अखीब अपने अम्मी रसूलिल्लाह। फातिमा मुझे तुमसे अपने भाई, अपने चचा के बेटे रसूलुल्लाह की खुशबू आ रही है।
बीबी कहती है वो चादर के नीचे आपके बेटे और मेरा बाबा। हसन ने भी पूछा मोहम्मद का तो सैयदा से। हुसैन, मैं जुमला अब कहने लगा हूं, हुसैन ने भी पूछा मुस्तफ़ा का तो सैयदा से। अमीरुल मोमिनीन ने भी मोहम्मद का पूछा तो सैयदा से। मुझे कायनात में बनता ही नहीं मुजफ्फर शाह जो रोक सके। बतूल कहते किसी हैं जो कम अज कम 3 इमामों को मोहम्मद का रास्ता दिखाए। अल्लाह अकबर। जियो 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 जियो। लुत्फ आ रहा है ना मेरे सरदारों को। पिछले मेरे सरदार भी राजी बैठे हैं जी, दरमियान वाले मेरे बच्चे जवानों। बाबा जी अब मुस्तफा चादर के अंदर तक तो नहीं गए, मैं अभी शुरू ही नहीं हुआ। मुस्तफा चादर के अंदर लाला जी थकदा तो हुआ जरा दाद देवे। मुस्तफा चादर के अंदर, मुर्तजा चादर के अंदर, मुजतबा चादर के अंदर, सुल्तान करबला चादर के अंदर में, यानी मोहम्मद का पर्दा बतूल चादर सैयदा है ना। हदीस किसा कहा जाता है, इसे किसा कहा जाता है। बतूल के चादर का नाम किसा है, किसा वाली हदीस। सैयदा की हर चादर का नाम किसा नहीं है, सिर्फ इसी का नाम है, क्योंकि अल्लाह ने अर्श से भेजी थी। हाँ सरकार, झूठे पे अल्लाह की लानत है। जो सर मारता है उसे कैसे समझाऊं। अब जो बतूल की खजूरें सुनने आया है वो नहीं, सैयदा और चीज की मालिक है। चादर के अंदर मौला की कसम, बतूल की चादर में मुस्तफ़ा भी है, मुर्तजा भी है, बड़ी बात है। हसन मुजतबा भी है, आपको देखकर खुश हो गया हूं। हुसैन शहीद करबला भी है। सैयदा का एक लक़ब है हिजाबुल्लाह, अल्लाह का पर्दा। अल्लाह का पर्दा भी बतूल, क्योंकि हसन मौला का फरमान है। हसन मौला का एक फरमान है, फरमाते फख्र अबी जद्दी फी क़ल्बिन मन ला क़ल्ब लहू व अबी वजहुन मन ला वजह लहू व उम्मी हिजाबुन मन ला हिजाब लहू। हसन फरमाते मेरे लिए फख्र पता ये है कि मेरा नाना उसके दिल में रहता है जिसका दिल ही कोई नहीं। मेरा बाबा उसका चेहरा है जिसका चेहरा ही कोई नहीं। और अगले जुमले पर खुशी हो जाओगे, फरमाया मेरी माँ उसका पर्दा है जिसका पर्दा ही कोई नहीं। तो हिजाब मुस्तफ़ा भी बतूल, हिजाब मुर्तजा भी बतूल, हिजाब खुदा भी बतूल, हसन हुसैन का पर्दा भी बतूल। अल्लाह है क्या? अल्लाह आलमीन में नहीं है, आलमीन पे है। आलमीन में गुंजाइश नहीं कि उसकी उल्हियत का घेराव करे, इसलिए अल्लाह आलमीन पे है। मुस्तफ़ा क्या है? रहमत लिल आलमीन, आलमीन पे रहमत, में नहीं। आलमीन में गुंजाइश नहीं कि मोहम्मद की रिसालत का घेराव करे। अली क्या है? इमामुन अलल आलमीन, आलमीन पे इमाम, में नहीं। हसनैन क्या है? हुज्जत अलल आलमीन, आलमीन पे हुज्जत। अल्लाह भी आलमीन पे, बड़ी बात करने लगा अपने आप को दाद दूंगा। अल्लाह भी आलमीन पे, मोहम्मद भी आलमीन पे, अली भी आलमीन पे, हसनैन भी आलमीन पे। पता नहीं कितनी वुस्सत है सैयदा तेरी पाक चादर के अंदर। जो जो आलमीन पे है वो तेरी चादर में है। ये जो पहुंचे हैं सैयदा की शान के लिए हाथ फैला रहे, हाथ ऊंचे है। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। भाईजान सैयद नौकर हो गया, खादम हो गया। बाबा बिस्मिल्लाह भाईजान। अच्छा, सबसे बड़ी हस्ती हुसैन के नाना, ठीक है। फिर अमीरुल मोमिनीन हसन हुसैन। 4 हस्तियां चादर के अंदर है। आयत नहीं आ रही, जिब्राइल नहीं आ रहा, तौहीद खामोश है। बिस्मिल्लाह जी। बस थोड़ी देर गुजरी, मखदूमा चादर के करीब है। जिन्होंने आपने एक जुमला कहा आपने हद कर दी सैयद। मखदूमा चादर। या आप बताओ आताज़न अली अन अदखुला माकुम तहत हाज़िल किसा। बाबा मुझे भी इजाजत है मैं भी चादर के नीचे आ जाऊं? रसूल पल्लू हटा कर कहते बेटा जल्दी तशरीफ ले आए, इंतजार हमें नहीं आयत को है।
अब जैसे 5 हो गए इकट्ठे। आपकी क्या बात है सैयद? अल्लाह ने कहा या मलाइकाती व या सुकाना समावाती इन्नी मा खलक़्तु समा मबनियतुम वल अर्ज़ मदहियतुम वल क़मर मुनीरुम वल शम्स मुदय्यतुम वल फल्क यदूरु वल बहर यजरी वल फुल्क यसरी इल्ला फी मुहब्बति हाउलाल खमसति लज़ीना हम तहतल किसाए। फरमाते हो अर्श वालों, आसमान वालों, फरिश्तों, मैं कुछ भी ना बनाता अगर ये चादर के नीचे जो है ये ना होते तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार आपने उस जुमले पे बोले जहां मुझे था कि बोलेंगे ही नहीं। जब अल्लाह ने कहा इनके सदके में सब कुछ बनाया है, सबसे अफजल फरिश्ता हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम में कुर्ब तौहीद में ज्यादा रहता है। जिब्रील ने हाथ बांधे, या रब्बे मन तहत हाज़िल किसा, कौन है चादर के नीचे? थक गए तो बस करें, जमाया लेने वालों, चादर के नीचे कौन है? तो अल्लाह ने चाहिए था ना, कहता मेरा महबूब है, मेरे महबूब की बेटी है, मेरे महबूब का भाई है, मेरे महबूब के 2 बेटे हैं। मुस्तफ़ा सबसे बड़ी हस्ती चादर के नीचे है। अल्लाह ने ना मुस्तफ़ा के नाम से तारुफ कराया, ना अली के नाम से, ना हसनैन शरीफैन के नाम से। फरिश्तों से कहता है सुनो, हम फातिमा तो। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। व अबूहा व बालोहा व बनूहा। अल्लाह कहते हैं ये फातिमा है। यहां पे भी मैंने तर्जमा अभी रुक के किया है, वरना हकीकत में क्या तर्जमा, हम फातिमा तो, ये सारे फातिमा हैं। किसके दाद लें यार? फातिमा का बाप है, फातिमा का शौहर है, फातिमा के बेटे हैं। मौला मदद करीं, 10 बजने वाले हैं। शहर होता तो और बात है, ये इतने अजीम लोग इस ठंड में सर्दी में आ गए तो इनको खाली भी ना भेजेंगे। और मुझे भी हिम्मत ताकत दे कि मैं इनकी खिदमत में जुमला भी पेश करूं। मैंने अल्लाह की बारगाह में हाथ बांध के कहा मालिक, फितरत का तकाजा है कि तारुफ मर्द के नाम से होता है, मस्तूर के नाम से नहीं होता। ये 4 मर्द चादर के अंदर हैं। बड़ी बात करने लगा हूं, और तू तारुफ पर्दादार सैयदा के नाम से क्यों करवा रहा है? तू कहता ये मेरा रसूल है, रसूल की बेटी है, रसूल का भाई है, रसूल के बेटे हैं। आज का तारुफ मोहम्मद के जरिए नहीं करवाया, तूने सैयदा के जरिए क्यों करवाया? अल्लाह कहते हैं आज का तारुफ मैंने अपने महबूब के जरिए करवाना ही नहीं, करवाना ही बतूल के जरिए। वजह अल्लाह कहते हैं आज बनानी है अहले बैत, ताकि जमाने को पता चले अहले बैत बतूल के रिश्तेदार होते हैं, रसूल के नहीं। जो हाथ उठा है ये हाथ बहुत मुश्किल बात पे बुलंद हुआ है। जैसी छत पे अल्लाह में हाथ ऊंचे है दरी। अल्लाह अकबर। हाँ, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। आयत का नज़ूल ही वही है जी। तो ये है रिदाए बतूल। अल्लाह अकबर। अब इतनी बड़ी दाद के बाद फौरन दाद कैसे लें? और पढ़ते पढ़ते भी कुछ भी नहीं तो 35-40 मिनट के करीब पहुंचे हो गए। हाथ भी बांध रहा हूं, आप थके ना हो। मैं जुमला कह ही नहीं सकता और रह भी नहीं सकता, जैसे कहे मैं करूं। पता नहीं कितने बड़े बख्त का मालिक है अली, कितनी बड़ी सल्तनत का मालिक है अली। यही बतूल इसी चादर से अली की जूतियां साफ करती। जियो, आप सलामत रहो जो हाथ उठा रहे हैं मेरा भाई। जो हाथ नहीं उठा सका अल्लाह करे उसकी मजबूरी ना हो यार। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपकी क्या बात है मेरे बच्चों? कायनात में वहद जोड़ा है अली और बतूल का जो बराबर है। वरना रिजाल कव्वामून अलन निसा, मर्द हाकिम होता है, औरत महकूमा होती है। लेकिन बतूल अली के घर में महकूमा बन के नहीं आई, बराबरी पे आई है। सर मारने वाली क्या बात है? आई बराबरी पे है। रसूल ने क्या कहा था? अगर अली ना होता तो मेरी बेटी का कुफ ना होता। ये बराबरी है। अल्लाह ने कहा वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, मेरा कोई कुफ नहीं। मुस्तफ़ा ने जमीन पर कहा मेरी बेटी का भी कोई कुफ नहीं। अली सामने आ गया। यहां पर भी अली ने तौहीद बचाई।
बतूल से अक्द करके। अल्लाह अकबर। यहाँ भी अली ने तौहीद, अली से बड़ा तौहीद परस्त है ही कोई नहीं, अली से बड़ा अल्लाह का आशिक ही कोई नहीं है, और ना हमसे बड़ा कोई आशिक है। जितना बंदा अली से मोहब्बत करता जाए अल्लाह की मोहब्बत उतनी दिल में पैदा खुद ब खुद होती जाती है। ये पक्की बात है। अगर अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा नहीं हुई तो फिर अली की मोहब्बत आई नहीं। ये मौजूदा है अली की विलायत का। लेकिन ये जोड़ा बराबर है। यूं हुसैन की मां ने, चुप कर जाने वाले मेरे सरदारों, पूरी तारीख सैयदा का मुतालिया फरमाओ। हुसैन की मां ने सोई धागे का काम ही 2 दफा किया है, या अली के कुर्ते सिए। शाबाश मेरा भाई जो पहले पहुंच भी गए सैयद, या अलमू वाले अब्बास के। लेकिन बाप बेटे के कुर्ते पहनने में फर्क है। अली ने कुर्ता पहना जमाने से छुपा के, अब्बास ने पहना जमाने को दिखा के। यही वजह है कि बस अलामी सिर्फ अब्बास का ही है। अली का अलम छुप गया है, वो कयामत वाले दिन नजर आएगा, लिवाउल हम। ठीक हो गया ना जी। ये जोड़ा बराबर है, सिमट गई बात मेरी। 2 निकाह हुए हैं अली और बतूल के, एक आसमानों पर एक जमीन पर। वहां एहतमाम अल्लाह की तरफ से हुआ, जमीन पर एहतमाम मुस्तफा की जानिब से हुआ। वहां उलमा कहते हैं कि निकाह के सीगे जिब्रील ने पढ़े, जमीन पर हुसैन के नाना ने पढ़े। चूंकि जमीन वाला निकाह खां पड़ा है इसलिए बात जमीन की होनी चाहिए। बहू जी मैं एक जुमला छुपा के खड़ा हूं। बाबा जी मौला दी कसम में इन्होंने बासियां पे वेना ते बहुत अच्छा भी सुन देने ते चुप भी कर जान ते तौबा है। लेकिन जुमला मैं सोच रहा हूं, जब हमारा निकाह आपके और मेरे अल्लामा साहब पढ़ते हैं तो क्या सीगा पढ़ते हैं? अन कहा तो मुवक्किलाती ले मुवक्किली अलल महरिल मालूम। मुझे मिंबर की तकद्दुस की कसम, जब अली और बतूल का सीगा निकाह हुसैन के पाक नाना ने पढ़ा था तो सरकार ने अन कहा तो है इशारा, पता नहीं किसने हथौड़ा मारा। सरकार ने ये नहीं कहा कि अन कहा तो, फरमाते ज़व्वज तो मुवक्किलाती ले मुवक्किली अलल महरिल मालूम। मदीने वाले चीख कर कहते हैं हमारे निकाह में अन कहा तो, अली और बतूल के निकाह में ज़व्वज तो। फरमाते बेवकूफ न बनो, अन कहतों का सीगा वहां पढ़ा जाता है जहां रिश्ता जिस्म का हो। फेफड़ा नहीं काम करता सिर मारे यार। सरकार बेटी के हुजरे में तशरीफ ले आए, निकाह के वक्त अपना हाथ बेटी के सर पे रखा। थक तो गए तो मैं यही मसला पढ़ देता हूँ वरना 2 मिनट ना थकना। बेटा मैं तुम्हारा सीगा निकाह अली इब्न अबी तालिब के साथ 500 दिरहम हक महर के एवज पढ़ दूं, इजाजत है? बीबी ने चेहरे से नकाब हटाया, बाबा को सलाम किया। सलाम के बाद बीबी ने कहा बाबा ये आप अपनी मर्जी से मेरा शादी अली से करवा रहे हैं या अल्लाह अली का घर आबाद देखना चाहता है? सरकार फरमाते बेटा आप तो जानती है मैं ममा जानते की जबान का मालिक हूं, मेरे लब हरकत ही नहीं करते जब तक वही ना आए। अल्लाह की मर्जी है। बीबी कहती बाबा अगर तो आपकी मर्जी है तो मैं 1 दिरहम भी नहीं लेती हक महर। अगर अल्लाह अली का घर आबाद देखना चाहता है तो हक महर मेरे मेयार का होना चाहिए, मैं फातिमा हूं। आपको मैं वाह वाह कहूं यार, ये जो इस रात के हिस्से में भी खून रहे हो आपकी क्या बात है सर। बस ये जुमला का फनज़्ज़ल अल जिब्रील अलल अर्ज़, फौरन जिब्रील जमीन पर आया, दस्तक दी सरकार के दरवाजे पर। सरकार और जिब्रील तू कैसे? उसने कहा सरकार ये बिला तशबीह सब्ज रंग का रुक्का हजरत जिब्रील के हाथ में। उसने कहा सरकार ये अल्लाह ने हक महर लिख के भेजा है, जियो आप अली की तरफ से सैयदा का हक महर 1 रुपया हो या 10 करोड़ अपनी जेब से देना है। हाँ ये वाजिब है और देना वाजिब है, उसमें कोई सुन्नत वाली बात नहीं है। सरकार ने रुका लिया, तशरीफ ले आए बेटी के हुजरे में। लुत्फ लेना, दाद बड़ी होगी। बेटा जी बाबा, बेटा ये अल्लाह ने हक महर लिख के भेजा है आपका। दुरूद व सलाम के बाद अल्लाह कहता है बतूल से कहो कि परेशान ना हो, जितनी जमीन है ना तेरा हक महर। सैयद नहीं खुश होंगे तो कौन खुश होगा? जहां आजादार नहीं राजी होंगे तो कौन राजी होगा?
सारी जमीन हक महर है बतूल का। जाफर ने आज तक किसी को खत तो नहीं लिखा कि यार तू मजलिस पे कराना है तो मैनू जरूर बुला। अपनी मर्जी से, अपनी मोहब्बत से, इश्क से जहां हुसैन नौकरी लगाए वहीं लग जाती है ना। सियालकोट की सारी की भी ऊपर भी तुम लकीर फेर दो, जुमला यहां तक आ गया मुझसे रहा नहीं जाता है। अगर जमीन बतूल का हजरत मौलाना हक महर है तो ये मलकियत अली की है। अगर तू शिया होकर भी अलीजन वलीजुल्लाह तेरे बारे में नहीं तो सजदा जमीन पे ना किया कर। जो हाथ नहीं उठा सका मुझे पता चल गया उसका। अल्लाह अकबर, हाथ ऊंचे हैदरी। जियो 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 जियो। सारी जमीन तेरा हक में। बीबी कहते बाबा उस करीम ने करम किया है लेकिन थोड़ा है। हाँ, बड़े बेटियों के, बड़े घरों की जो बेटियां होती हैं ना उनके हक महर बड़े होते हैं। बीबी ने कहा थोड़ा है। फिर जिब्रील आ गया, दूसरा रुका ले आया। सरकार ये सैयदा को सुनाए, रसूल है बेटा। अब अल्लाह ने फिर लिख के भेजा है। बाबा क्या लिखा? अल्लाह दुरूद सलाम के बाद कहता है सारे आसमान दियो मेरे बच्चों। अगले माले वाले थकना नहीं है मेरे बच्चों, बस 1 मिनट ना थकना। इतनी बड़ी बात है कि आप बिस्तर में भी रात को याद आएगी आपको। बीबी कहती है माँ बाप उस करीम ने करम किया लेकिन थोड़ा है, थोड़ा है। फिर जिब्रील आ गया, तीसरा रुका लेकर सब्ज रंग का। सरकार है बेटा अब तो उस बेहद ने हद कर दी। मखदूमा कहती बाबा क्या हद की? अल्लाह कहते हैं जमीन आसमान भी आपके हक महर, बस पूरी कायनात। सैयद मेहरबानी, जहान नहीं, जहान एक जहान है, दुनिया पूरी कायनात, जितनी कायनात है सारी हक महर। बीबी कहती बाबा थोड़ा है। और मानपुर में बड़ी देर तो पे पढ़ना एक गल तुसी नहीं समझनी तो मैं आज तो बाद पढ़नी नहीं, गल ही एडी चंगी है। जब मखदूमा ने कहा ना बहुत थोड़ा, हजरत जिब्रील का चेहरा उतर गया। अल्लाह ने कहा तेरा चेहरा क्यों उतर गया जिब्रील? उसने कहा सरकार कायनात पूरी लिख के दे बैठे हैं, मखदूमा फरमा रही है थोड़ा है। उस्ताद की बारात ना खाली जाए। और अली उस्ताद है ना हज़रत जिब्रील का। जब जिब्रील ने कहा ना उस्ताद की बारात ना खाली जाए, मेरा फेफड़ा ठीक है मैं नौकरी करता जाऊंगा, जो इस वक्त रात के आगे उनको मैं खाली कैसे भेज सकता हूं। जब जिब्रील ने कहा ना उस्ताद की बारात ना खाली जाए, लहजा कुदरत में जलाल पैदा हुआ। अल्लाह कहते हैं अली की बारात और खाली, ये लिखा हुआ कहां पे है? अगर वो फातिमा है तो मैं अल्लाह हूं। पूछ तो सही मेरे नबी की बेटी से हक महर में लेना क्या चाहती है? मेरी एक कुन में खरब हक कायनात ऐसी छुपी हुई है। जब जिब्रील ने कहा सरकार पूछे सैयदा से, अल्लाह कह रहे हक महर में लेना क्या चाहती है? झूठे पे अल्लाह की लानत है। उस वक्त हुसैन की मां ने मसनद छोड़कर मुसल्ला बिछाकर अल्लाह को सजदा करके हाथ बांध के कहती है मालिक न जमीन चाहिए, न आसमान चाहिए, न कायनात चाहिए, बस मेरे हक महर में लिख दे कि कयामत के दिन तू अली के शियों से हिसाब नहीं लेगा। तेरी बख्शिश हक महर है हुसैन की मां का। जो हाथ उठा रहे हो ना आधी रात को, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ओ मैं सदके जाऊं आपकी रिहाई करने पर, ओ मैं सदके जाऊं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कैसे है निकल गई। अल्लाह अकबर। ढेर सारा पढ़ गया हूं, थोड़ा सा और पढ़ना है। वो भी आपकी है ना होती पता नहीं, मैं अभी शायद फजाइल पढ़ता रहता, लेकिन शायद पर्दे वाली मखदूमा की मर्जी यही है, क्योंकि बस एक रात की मेहमान है मोहम्मद की बेटी। कल यही वक्त होगा, अकेला अली होगा, मदीना सारा सोया हुआ होगा। सैयद नहीं है कर सन, कौन है कर से? इन अखा नू सलाम है यार, जेने समंदर बन गया लाला। इन बुजुर्गों नू, इन जवानों नू सलाम है यार। ओ हर मातमी को, क्योंकि छठे मौला का फरमान है जो बंदा मेरी दादी बतूल की गुर्बत पे है नहीं करता,
वो फिर अकबर के जिगर पे पता नहीं है क्यों करता है। फरमाया हुसैन और अकबर तो उसी दिन कत्ल हो गए थे जब बतूल दरबार से खाली लौटी थी। जो आपको मुसीबत हमने हुसैन की अम्मा की सुनाई है ना बेटो, मेरे बुजुर्ग जानते हैं, जो किताबों में लिखी है वो तुम्हें सुना ही नहीं सकते। जो आपको सुनाते हैं ना ये बस बच बच के गुजर जाते हैं। दो तबके हैं उलमा के, एक तबका कहता है हक मांगने के बाद बतूल जख्मी हुई, और दूसरा तबका कहते हैं नहीं जख्मी पहले हुई, हक मांगने बाद में गई। और इसी पर ज्यादा इत्तेफाक है उलमाए मकातिल का कि दरवाजा पहले गिरा, हक मांगने बाद में गई थी। है तो वही जो तुम कर बैठे हो। अगर थोड़ी सी है करो तो हुसैन की बहन गरीब बैठी है तेरे शहर में। अगर पहले पसलियां टूटी और फिर ज़हरा हक मांगने गई तो कभी तन्हाई में सोची 4 घंटे टूटी पसलियों के साथ। अल्लाह मान थोड़ा हक इंज बनता ही पीरा सैदा दा यार, जड़े हाथ आजाद ने एक बारी सिर ते मार लो, जड़े जवान बैठे हो नाराज ना हो जाए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। नहीं पढ़ सकते गुरबत बतूल बाबा जी, माफी देना मुझे मातमी हो। अगर बतूल की गुरबत सही पढ़ी जाए ना मैं जिंदा यहां से जाऊं, अल्लाह आपकी जिंदगी करे, ना कोई किसी का दिल करे यहां से जिंदा जाने को। यार ये तुसी जाकिर भी बैठे हो, मातमी भी बैठे हो, बानी भी बैठे हो, अजादार भी बैठे हो, पर्दे च मेरे बहना ते मावा भी बैठी ने। रोज जनाब सैयदा दे दिन शुरू है, मैं गल अपनी जबान पे करना। हर जाकिर पढ़दा है केड़ा औखा मंजर आई, पुत्रां दे सामने लोगां मां नू मारिया। अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान। हौसला 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 फिर मुजफ्फर जा। फिर एक गल जाकिरीन और उलमा पढ़ते ने केड़ा औखा मंजर आई, शौहर दे सामने लोगां ज़ौजा नू मारिया। आज इतने रोवन वाले इकट्ठे मैंने मिल गए हो, मैं पहली दफा जुमला तुहाडे शहर च पे पढ़ना। सैयदा बतूल दी गुरबत दा वास्ता पे देना, एक बारी जरूर है करके मेरे जुमले ते मोहर ला देवी। औखी गल है पुत्रां दे सामने मां नू मारना ते चुप कर जाना, औखी गल है। शौहर दे सामने ज़ौजा नू मारे, औखी गल है। जाफर बयान है इस तू वड्डी औखी गल नहीं। दुआ कीती कर शाला किसे दा नौकर ओदी धी नू ना मारे। अल्लाह जाने केड़ा गरीब है ओ कायनात दा सुल्तान मुहम्मद ओ दीदी। अल्लाह अल्लाह अकबर। जड़े जवान बैठे हो बतूल दा वास्ते एक बार सिर ते हाथ मारो ताकि जनाजा बरामद होवे हुसैन दी गरीब मां दा। हौसला हौसला मुर्शिद हौसला हौसला। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हुसैन की इज्जत की कसम 36 किताबें मसाहिब की पढ़ी हैं ही 36, एक दो ज्यादा होंगी तो होंगी। 36 किताबों में लिखा है, उन्होंने लिखा है की लिखे मुर्शिद पता है? वो दिन जान माफी दे दे, वो कहती है इस घर की जितनी लाडलियां बेटियां थी ना उसे उम्मत ने बड़ा मारा, वो जख्मी हो के दुनिया से गई है यार। वाह 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 वाह। मेरा पुत्र मेरा देखो छोटा बच्चा है यार, तेरे नाल बैठा लाला, तू तो मौला दा जाकिर भी हो। तुसी सबसे बड़ी लाडली बेटी थी हुसैन की मां। ये मेरी बेटियां बैठी हैं पर्दे में, अल्लाह पर्दे सलामत रखे। मेरी भी बेटी है बाबा जी, दिल फट जाता है गल कर दी, दिल फट जाता है, दिल करता मर जावे बंदा। मेरे साह मेरे वसे जमाना मानपुर मैं मुका देवा, मेरी जिंदगी मैं जींदा घर ना जावा। मेरी गल नहीं हकीकत है। बेटी हर शरीफ को प्यारी है और बेटी को बड़ा नाज होता है बाबा पे। बेटी जब किसी की, मेरी बेटी 18 साल की हो जाती है ना तो उसकी दुआ मांगने के अंदाज बदल जाते हैं। हर अलम में नमाज में दुआ करती है, मौला मेरे भाइयों की खैर, मेरे बाबा की खैर,
मेरा बाबा बड़ा शरीफ है, मेरा नसीब अच्छा करी, मुझे किसी शरीफ घर में भेजी। यानी जिंदगी जीने की दुआ करती है बेटी। हौसला करें मुर्शिद जा दुआ कर मैं मरा या ये सारे है करन। 30-18 साल दी होवे ते जीण दी दुआ कर दिए। पता नहीं कितना मारा मोहम्मद की उम्मत ने हुसैन की मां को। 18 साल में कह रही थी अल्लाहुम्मा अज्जल वफाती, परवरदिगार बतूल को मौत दे दे। वाह 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 मेरा चानो मेरा सोना। और राजी हो थोड़े उत्ते हुसैन दी गरीब बहन मुर्शिद इंज है नहीं निकलती जब तक हुसैन राजी ना होवे। अल्लाह मान अल्लाह मान। अमीरुल मोमिनीन घर तशरीफ ले, सैयदा तशरीफ फरमाए। कोशिश की बतूल ने उठने की, पता नहीं ये दीवारें क्यों नहीं रो रही बतूल की गुर्बत पे। एक हाथ से हुसैन की मां ने पेशानी पे रख के अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन। अली की है निकली। बतूल कहती है या अली किस गुर्बत पे है कर रहा है। मातम करके कहते हैं बतूल आज अपनी गुर्बत पे है कर रहा हूं। बाबा जी गलत मुहर लम लीजिए। सैयदा कहती कौन सी गुर्बत। अली फरमाते हैं मैं काफी दिनों से देख रहा हूं, अब तू भी मुझे एक हाथ से सलाम करती। जिन्हें है नहीं की थी मैं किवें समझावा यार, मौला की कसम है जिन्हें है नहीं की थी मैं किवें समझावा यार। बीबी मातम करके कहती है या अली जब से मोहसिन शहीद हुआ है मैं तो उस हाथ से तस्बीह भी नहीं पढ़ सकती। सामने बैठकर ना आज की जो दिन गुजरा है, अमीरुल मोमिनीन को सामने बिठाया। या अली जी बतूल, या अली मेरी चंद वसीयतें हैं। बतूल क्या। बीबी कहती है पहली वसीयत कोई तो है करेगा, कायनात का पहला और आखिरी जनाजा है जिसकी वसीयत क्या हो रही है। बीबी कहती है या अली पहली वसीयत मेरे जनाजे का ऐलान ना करना। या अली मेरी दूसरी वसीयत मुझे आधी रात को मेरा जनाजा उठाना। क्या बात है यार, क्या खैरात वाले लोग मिल गए हो बाबा जी। मौजी मौला दी कसम ऐसे मसाइब नहीं होते जैसे ये सैयदा की शान और गुर्बत सुन रहे हैं। या अली मेरी तीसरी वसीयत मेरे बाद ज्यादा घर ना आना। बतूल हवेली मेरी है मैं क्यों ना हूं। बीबी कहती अब जब आती हो तो मेरी ज़ैनब मेरी पोस्ट के पीछे छुप जाती है। या अली जब मैं नहीं होंगी तो फिर किसके सहारे लेगी। या अली मेरी चौथी वसीयत ये जो मेरा छोटा है ना हुसैन इसे प्यास बहुत लगती है। या अली जब मैं रात को सोती हूं मैं दाएं बाएं पानी रख के सोती हूं। आधी आधी रात को इसकी आंखें बंद होती हैं और हाथ फैला के कहते अम्मा मैं बहुत प्यासा हूं। या अली मेरी चौथी पांचवी वसीयत रोजाना मेरी कब्र पे आना। या अली रोज ना आ सके तो फिर हर तीसरे दिन आना, तीसरे दिन ना आ सके तो हर शबे जुम्मा आना। माफी दे दो जो बच्चे बैठे हो शायद आप ना पहुंच सको। और या अली मेरी सारी औलाद को ले आना। अगर कोई ना आए तो खैर है लेकिन मेरे हुसैन को जरूर ले आना। या अली मेरे जख्मों की मरहम का नाम हुसैन है। अल्लाह मान अल्लाह मान। खैरात मिल गई है आपको संभाल लेना जो जवान मातमी बैठे हो। मुझे नहीं पता कि कितनी राजी हो गई है वो पर्दे वाली बीबी। अल्लाह अकबर दो के दो लफ्ज लेना फिर पता नहीं अगले साल नसीब हो या दिन नसीब ना हो। हुसैन की मां को यार मेरे दुनिया मुर्शिद बैठे ने अंदर तोड़े भी दिया ने। अल्लाह ना करे किसी धी दी मां मर जाए ना ओदी कूकां ते वैन महल्ला जागदा है। ओ मेरे पुत्रों ले आओ मेरे सर ते कुरान रखो। वाहिद जनाजा है हुसैन दी मां दा जिथे अली धियां नूं आंदा है। उच्चा ना रोवे हजे जिन्ना है कर लीए तुहाडे ते खैरात मिल गई है। थोड़ा जा मंजर मेहनत वाला कर ले। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। खत्म होगी पढ़ाई। अली दे सलाम ना थकिया जाए, एक मिनट ना थकना। जो हाथ अली के सलाम के लिए नहीं उठा, जो हाथ सैयदा का तस्बीह खुदा के लिए नहीं उठा,
जब गुस्ल देने का वक्त आया ना बतूल को, फिजा गुस्ल देने वाली, कनात पर्दा, अंदर 4-5 साल की जनाब ज़ैनब आलिया, बाहर कनात के अली बैठे हैं। थक भी गया हूं मैं तो न थकी, जितने मेरे बुजुर्ग बैठे हो थोड़ी थकावट का एहसास है, मैं माफी भी मंगना, लेकिन जुमले तो जरूर है करना। अचानक पर्दे के अंदर ना किसी चीज के गिरने की आवाज आई। अली पानी वाला हाथ रोक कर कहते फिजा जी मौला क्या गिरा है अंदर? मातम करके कहती है मौला मां का जख्म देखकर शाम वाली गिर गई है। ज़ैनब को आज पता चला है बतूल जख्मी कितनी हो गई है। फिजा जनाजे में देर क्यों हो गई? फिजा कहते या अली तू शरीयत का इमाम है, मुझे बता गुस्ल देते वक्त मैयत कोई चीज खुश्क रह जाए गुस्ल हो जाता है? अली फरमाते हैं नहीं। बीबी फिजा कहते या अली 4 घंटे से कोशिश कर रही हूं, बतूल का हाथ पहलू से नहीं हटता, जब भी हटाने की कोशिश करती हूं आवाज देकर कहती है ना हटा, मैंने पापा को दिखाने हैं जख्म। जो हाथ गुस्ल के वक्त मुश्किल से हटा, तस्बीह के लिए नहीं उठा, अली के सलाम के लिए वो हाथ नहीं उठा। पढ़े लिखे लोग और दर्द वाले अज़ादार बैठे हो, पता है वो हाथ कब उठा? जब हुसैन ने कहा जब तक ये नहीं बुलाएगी मैं मां के मुंह देखने नहीं आऊंगा। वही जख्मी हाथ बतूल का कफन से बाहर आया, आवाज आई आओ मेरा करबला का गरीब। जो हाथ सर पे मार सकते हो मार लो एक दफा। हौसला 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 हौसला। खत्म होगी मेरे बच्चों पढ़ाई। आखिरी जुमला मेरा कबूल फरमाना, जहां जनाजा पर्दादारों में होना या जहां भी होना आप बरामद कर ले। मैं जुमला आखिरी करने लगा हूं। यूं कफन के बंद खुले, आधी रात के वक्त हुसैन मां के चेहरे के करीब आया। मातमी बैठे हो, सैयद भी बैठे हो, मर्रे जाफर की में पड़े। हुसैन ने मां का चेहरा देखा, बाज़ाहिर 7 साल का हुसैन, आंखों का सलाम है यार जो समंदर बन गई है। जो हुसैन अकबर की लाश पे नहीं रोया ना, मां का चेहरा देखकर कभी हुसैन इस दीवार से टक्कर, कभी इस दीवार से। अली सीने से लगाकर कहते हैं क्या देखा जो टक्करें मारता है? कहता है बाबा मुझे तो आज पता चला, इन्होंने तो मेरी मां को तमाचे मारे और बाबा मेरी मां के रुखसार पे उंगलियों के निशान। अल्लाह मान अल्लाह मान अल्लाह मान। हौसला, सर पे हाथ मारो तो आखिरी जुमला पढ़ता हूं। हुसैन ने मां की गर्दन में बाहें डाली, अल्लाह का अर्श कांपने लगा। माफी देना मौला। अल्लाह ने कहा जिब्रील फौरन जमीन पे जा, कहे मेरे वली अली से मां के मैयत से हुसैन को जुदा करे वरना मेरा अर्श गिर पड़ेगा। कयामत से पहले कयामत आ जाएगी, मुझे हुसैन का रोना बर्दाश्त ही नहीं। और मातमियों, एक बाजू हुसैन का अली ने पकड़ा, दूसरा बाजू जिब्राइल ने बड़े प्यार से मां के मैयत से जुदा किया शबीर को। कौन सा मातमी है जो नहीं है करेगा? मैं कहता हूं मौला हो तो तू किया है यतीम हुसैन, लेकिन तू खुश नसीब है, तुझे मां के मैयत से जुदा करने वाला एक तेरा बाबा अली है, दूसरा तेरा नौकर जिब्राइल है। मैं सदके तेरी 4 साल की सकीना पे जैसे बाप की लाश के करीब आती है, शेमर कुत्ता एक हाथ से सकीना के बाल पकड़े, तमाचे मार के कहता है बुला अपने अब्बा, है ज़हरा, है सैयदा, है सैयदा, माता में बतूल, है सैयदा।